जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल का एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। सारे के सारे अभ्यर्थियों ने अपना एप्लीकेशन स्टेटस है चेक कर लिया होगा। आप पैसे बताओ कि किसका फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ और किसका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ। एक ज्यादातर उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थियों के फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब मेन चीज आपके मन में एक प्रश्न चल रहा है कि परीक्षा की डेट तो आपको समझ में आ चुकी है कि मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, और उससे पहले आपके मन में एक प्रश्न ये चल रहा है कि इस बार हम कितना स्कोर है सेट करके चले, यानी इतना स्कोर हमारा आ जाना चाहिए कि जिससे हमारा एग्जाम है वो निकल जाना चाहिए। यानी सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार मेल और फीमेल कैंडिडेट का। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले क्योंकि जो आपकी एग्जाम स्कोर यानी सेफ स्कोर की समस्या आ चुकी है उसका समाधान लेकर के आ चुका है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है। इसमें आपको मिलने वाला है एआई सोल्यूशन, ई नोट्स, और आपको 12 लैंग्वेज में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने को मिल जाएंगे, यानी ऑनलाइन मुक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। तो अभी जाकर के आप इस टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स को आप लोग परचेज कर लीजिएगा, और हमारा कूपन कोड SUP20 यूज करना बिल्कुल ना भूलें, जिस पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है मिलने वाला है। और आपको टेस्ट इसलिए लगाने चाहिए ऑनलाइन कि जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आप तैयारी आपने की है, क्योंकि आपने मई से आप तैयारी कर रहे हो, अब तक आपकी कितनी तैयारी हुई और आपका स्कोर है कितना बनना है। आप अगर मतलब आप लोग चैप्टर वाइज लगाना चाहते हो तो चैप्टर वाइज लगा लीजिएगा, फुल लेंथ लगाना चाहते हो तो फुल लेंथ लगाइएगा, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाइएगा। और ज्यादातर अभ्यर्थी है वो टेक्स्ट बुक पर ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप बिल्कुल पीछे मत हटो, फटाफट से जाइएगा अभी से इस टेक्स्ट बुक को जाकर के परचेज कर लीजिएगा। और कूपन कोड हमारा SUP20 यूज करना बिल्कुल ना भूले। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिएगा, जब आप लोग अपना अपना ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लोगे तो फिर आपका स्कोर जो कुछ ना कुछ तो आपका स्कोर आएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थी नींद से जागे हुए होंगे और उन्हें लग लगा कि हाँ अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। क्यों तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आप लोग हमारा एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है, फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे कि मुझे इसी बार में अपना एग्जाम है वो क्रैक करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेल कैंडिडेट है वो कितना स्कोर सेट करके चले। आपको पता है कि 4208 वैकेंसी है, और आप लोग सोच रहे हो कि 50-55 नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा आप सोचते ही रह जाओगे, आपका सिलेक्शन हो पाना थोड़ा कम चांस है। अभी आप तैयारी करो, कम से कम आप लोग जो मेल कैंडिडेट है और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कम से कम 95 से लेकर के 100 नंबर का टारगेट है, तो बिल्कुल सेट करके ही चलना पड़ेगा। आप लोग सोचो इतना ज्यादा, भाई आपको लग रहा है इससे ज्यादा भी आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी, ये मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छे अच्छे अभ्यर्थियों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। वहीं पर अब ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो इनको कम से कम आप लोग 93 से लेकर के 98 नंबर तक है वो आप लोग अपना स्कोर सेट करके चलो। ठीक है, वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हो तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है वो 91 नंबर से लेकर के आप लोग 96 नंबर तक है कि बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है और इतना लाने की कोशिश करो। यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट है, आप कम से कम 90 प्लस स्कोर तो 100% सेट करके ही चलो। वहीं पर हम एससी की बात करते हैं मेल कैंडिडेट में, तो एससी वाले जो कैंडिडेट है आप 88 नंबर से लेकर के 93 नंबर के बीच में आप लोग का टारगेट सेट करके चलो। ठीक है, और उसके बाद जो एसटी कैटेगरी से अभ्यर्थी आते हो तो एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी 85 से लेकर के 90 नंबर के बीच में स्कोर है लेकर के चलो। आपको मैं बता दूं कि देखो पोस्ट है, हर एक कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं। ठीक है, आप एसटी कैटेगरी की काम है और एससी की भी काम है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है मेल कैंडिडेट में जो जनरल की हैं, ठीक है, तो वहां पर कंपटीशन का लेवल भी अच्छा खासा, क्योंकि बहुत सारे SC ST कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो वो यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ से लेकर के उस पर कंपटीशन ऑटोमेटिक है बढ़ जाता है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। वहीं पर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप
जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो आपको कम से कम 90 से लेकर के 92 नंबर तक का टारगेट है लेकर के चलना पड़ेगा। वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो आपको 87 से लेकर के 89 नंबर के बीच में टारगेट है वो लेकर के चलना है। वहीं पर हम ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो आपको कम से कम 89 से लेकर के 91 नंबर का टारगेट है लेकर के चलना है। एससी की बात करते हो तो एससी की जो फीमेल कैंडिडेट है वो आपको 85 से लेकर के 87 नंबर के बीच में टारगेट है वो सेट करके चलेगा। और एसटी कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो अगर आप लोग 80 से लेकर के 85 के बीच में अगर आप टारगेट सेट करके चलते हो तो मैं कह रहा हूं कि आपका 100% स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब आप लोग ये बात जानो, अभी अगर आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो घर पर बैठ के, जब आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, तब अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो उस समय जो प्रेशर होगा तो उस समय ऑटोमेटिक ऐसे वैसे प्रश्न होते हैं जो आपके आते हुए प्रश्न है वो आपके गलत हो जाते हैं। तो जितना से ज्यादा अभी आप स्कोर लेकर के चलोगे तो एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ आते प्रश्न आपके गलत होंगे, जिससे जो आप अभी टारगेट सेट करके चलो उतना तो टारगेट है आप एग्जाम में अचीव कर सकते हो। अब जब आपके पेपर का लेवल के हिसाब से और कट ऑफ आपकी फिर डिसाइड होगी, उससे स्कोर पेपर के हिसाब से डिसाइड हो पाता है क्योंकि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। लेकिन अभी आपको पेपर का लेवल तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अभी आप एक इतना तो सेट करके चलो कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना। पहले से अगर आप लोग 60-70 नंबर का टारगेट लेकर के चलोगे और उम्मीद लगाओ कि आरपीएफ कांस्टेबल ऑल ओवर इंडिया 4208 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये एक नामुमकिन बात हो जाएगी। ठीक है, और मुश्किल है कि आपके फिर सिलेक्शन ना हो पाए। ज्यादा से ज्यादा इसको टारगेट सेट करके लेकर चलिएगा। और पिछली बार जो आप आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ देख लीजिएगा तो वहां पर कितनी कट ऑफ गई थी, वहां पर पोस्टों की संख्या भी ज्यादा थी और कट ऑफ भी ज्यादा गई थी। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो जॉन वाइज वैकेंसी आई थी और इस बार है वो वैकेंसी है वो जॉन बाज है नहीं आई, यानी इस बार बिल्कुल जॉन को खत्म कर दिया गया, यानी ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी एक ही है। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी सोचेंगे हमने इस जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया तो यहाँ की कट ऑफ कम जाती है, उस चीज को भूल जाओ। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी आ चुकी है तो कट ऑफ आपकी एक ही लगेगी और ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन है प्रैक्टिस करो। अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका तो दबा के प्रैक्टिस करो। मैं आपको बहुत पहले समझा रहा था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी आप लोग अपने आप को बेहतर बना सकते हो। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते थे जब तक हमारी एग्जाम डेट के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग ना तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे ना ही तैयारी करेंगे। जब आपको पता चल चुका है एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है और अब आपको लगने लगा है कि तैयारी है वो हमारी है नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाओगे आपका स्कोर कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट में आपके प्रश्न गलत होंगे वो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में जो आपको ईआई सोल्यूशन मिल रहा है, हर एक प्रश्न का आपको सोल्यूशन मिलेगा जहां से आप लोग पता लगा सकते हो कि हम इस प्रश्न को करने के दौरान है हमने क्या गलती की थी। ठीक है, तो आशा और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करके आओगे जिससे आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो अभी से आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ से जाकर के आप मुझे फॉलो कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप लोग है बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।